दोस्तों भारत के एचएएल ने एक बहुत ही शानदार हेलीकॉप्टर बनाया जो कि देखने में बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन लगता है और ये है भी। इसके अंदर शानदार एवियोनिक्स है। इसे रडार पर पकड़ना बहुत मुश्किल है और इसके ऊपर अगर कोई एयर टू एयर मिसाइल दागता है तो वो मिसाइल का पता इसे पहले चल जाता है और पायलट अपने हेलीकॉप्टर को उस मिसाइल से बड़ी आसानी से बचा सकता है। यानी ये जब चाहे तब किसी को भी मार गिरा सकता है और इसे कोई मार गिरा नहीं सकता। बहुत मुश्किल होगा इसे मार गिरा पाना और पूरी तरह से स्टेल्थ हेलीकॉप्टर है हमारा LCH। लेकिन दोस्तों अफसोस कि इसके लिए बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ा। यानी हमारी फोर्सेस इसके लिए ऑर्डर प्लेस करती ही नहीं थी। इसके पीछे का कारण था इसके लिए कोई भी वेपन ना होना। जी हाँ, इसमें कुछ 2 प्राइमरी वेपन्स लगे थे जिनके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके अतिरिक्त इसमें कोई भी अन्य वेपन नहीं लगा था। लाइक ना तो कोई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थी जो कि सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर के लिए, और ना ही इसमें कोई एयर टू एयर मिसाइल इंटीग्रेट की गई थी। इसलिए इसे टीथलेस टाइगर कहा जाता था। यानी एक ऐसा टाइगर जो कि है तो बहुत ताकतवर लेकिन उसके पास दांत ही नहीं है। लेकिन फिर बाद में सारी परिस्थितियां चेंज हुई और उसके बाद इसके अंदर इंटीग्रेशन किया गया वेपन्स का। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया और भारत को हर लिहाज से ये दोनों ही छोर पर बहुत ज़्यादा एडवांटेज देने वाला है। और अब इसको लेकर कुछ बहुत शानदार खबर निकल कर आई है जो आज आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर को लेकर मैं पहला कोई वीडियो बना रहा हूँ, एकदम एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों LCH को बनाना शुरू किया गया था। एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट महसूस हुई थी हमें 1999 के कारगिल वॉर में। एक्चुअली माउंटेन वॉरफेयर के दौरान हमारे पास इस तरह का कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर नहीं था जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर दुश्मनों के ऊपर अटैक कर सके, यानी उनके बंकर्स वगैरह को तबाह कर सके। तो इस युद्ध के बाद ही भारत को LCH बनाने का विचार आया और उसके बाद बनाया भी इतना शानदार कि दुनिया में सबसे ज्यादा फ्लाइट सीलिंग इसी की है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी दुर्गम पहाड़ी वाले इलाके में कर सकते हैं, खासकर चाइना वाले छोर पर, क्योंकि वहाँ LAC के आसपास हम देखेंगे तो पूरा माउंटेन से घिरा हुआ है, ऊंची नीची कई सारी पहाड़ियां हैं। उस एरिया में इससे ज्यादा उपयोगी कोई दूसरा हथियार नहीं हो सकता भारत के लिए। तो दोस्तों अब बताया जा रहा है कि भारत की पश्चिमी सीमा के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स का पहला स्क्वाड्रन पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। दरअसल LCH का एक स्क्वाड्रन इस समय जोधपुर के एयरबेस पर तैनात कर दिया गया है। इस यूनिट की तैनाती के बाद बॉर्डर के इलाकों में निगरानी करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और ये जो बार बार तस्करी वगैरह होती है LOC पर या फिर आतंकवादियों की घुसपैठ होती है, उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए और इस तरह की सभी गतिविधियों पर विराम लगाने के लिए LCH से अच्छा उपयोगी साधन दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो बताया जा रहा है कि 1 जून 2022 को ही बेंगलुरु में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी हमारे LCH का पहला स्क्वाड्रन पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था और ये स्क्वाड्रन ईस्टर्न कमांड के तहत चलाया जाएगा। अगले 2 सालों में इसका नंबर और बढ़ाया जाएगा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी यानी चाइना वाले छोर पर भी इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाने वाला है। तो इसके आ जाने के बाद चाइना द्वारा भी की जाने वाली किसी भी तरह की गतिविधि को, किसी भी तरह के मिस एडवेंचर को हम लोग बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकेंगे और साथ ही अगर किसी युद्ध की परिस्थिति बनती है तो हम लोग जो चाइना के मेन फ्रंट लाइन पर जो बैटल टैंक्स होंगे उन्हें चुन चुन कर मार गिरा सकते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि अभी हमारी सेना का प्लान है कि 95 की संख्या में LCH और खरीदे जाएं और इन्हें फिर पहाड़ी वाले इलाके में डिप्लॉय किया जाए। LCH को जैसा हम जानते हैं कि HAL ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। अब तक इस तरह के 9 हेलीकॉप्टर बन चुके हैं। बाद में 15 का ऑर्डर दिया गया। ये ऑर्डर प्लेस इसीलिए नहीं किया गया था कि इसके लिए अभी तक कोई भी वेपन पैकेज मौजूद नहीं था। तो काफी समय से HAL वगैरह कह रहे थे हमारी सेना को कि आप जल्दी से इसके ऑर्डर प्लेस कीजिए, लेकिन सेना इसीलिए नहीं करती थी क्योंकि कोई भी हथियार इसमें इस्तेमाल करने के लिए था ही नहीं। तो इसके बाद में 15 का ऑर्डर दिया गया और बाद में अब 95 का फिर दिया जाएगा। ये 51.10 फीट लंबा है, 15.5 फीट ऊंचा है और पूरे साजो सामान के साथ यानी पूरे पेलोड के साथ इसका वजन हो जाता है 5800 किलो और इसमें से 700 किलोग्राम तक के इसमें वेपन्स होते हैं। इसकी जो स्पीड है वो है 268 किलोमीटर पर आवर, 550 किलोमीटर की ये आपको रेंज देता है। 3 घंटे 10 मिनट तक ये लगातार उड़ान भर सकता है। अभी अगर वेपन्स की बात की जाए तो जो इसमें प्राइमरी वेपन्स लगे हुए थे वो थी 20 मिलीमीटर की एक गन जो कि प्राइमरी वेपन होता है किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर के लिए, और साथ में इसमें रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए थे। इसके अलावा खास इसमें रिक्वायरमेंट थी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की। तो हम सभी जानते हैं कि DRDO ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि हेलीकॉप्टर लॉन्च होगी यानी हमारी हेलिना मिसाइल वो तैयार कर ली है। तो उसका इंटीग्रेशन इसमें किया जाने वाला है। साथ ही अब इसमें लेजर गाइडेड बॉम्ब भी इंटीग्रेट किए जा सकते हैं और हवा से हवा में मार करने वाली यानी एयर टू एयर मिसाइल, मिसाइल मिसाइल भी इसमें इंटीग्रेट की जा सकती है। यानी अब ये एयर टू एयर कॉम्बैट भी कर पाएगा। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर से आप क्लस्टर म्यूनिशन
अनगाइडेड बॉम्ब, साथ ही ग्रेनेड लॉन्च करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कुछ इस तरह के वेपन्स जो कि प्रिसीजन गाइडेड नहीं होते, यही नॉर्मली आपने फेंक दिए, वो भी आप इससे बड़ी आसानी से लॉन्च कर पाएंगे। इस हेलीकॉप्टर में एकदम अत्याधुनिक टाइप का एवियोनिक सिस्टम लगा हुआ है, जिससे कि दुश्मन बिल्कुल भी नहीं छुप सकता और ना ही इसके ऊपर कोई अटैक कर सकता है, क्योंकि इस सिस्टम से इस हेलीकॉप्टर को जो मिसाइल टारगेट करने वाली होती है उसकी सूचना पहले ही मिल जाती है हमारे पायलट को। इसके अलावा इसमें रडार एंड लेजर वार्निंग सिस्टम भी लगा हुआ है। साथ ही इसमें सेफ और फ्लेयर सिस्टम भी लगा हुआ है, ताकि दुश्मनों की जो मिसाइलें आती है उन्हें मिसगाइड किया जा सके। तो इन हेलीकॉप्टर्स के आ जाने के बाद Mi-35 और Mi-25 ये पुराने हो चले सभी अटैक हेलीकॉप्टर्स को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो कहने का मतलब ये खबर शानदार है अब तक की। भारत इस फील्ड में भी अब आत्मनिर्भर बन रहा है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।